देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म आती है। रेसिमाइजेशन थ्रू, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन का मतलब रेसिम मिक्सचर का बनना। रेसिमाइजेशन थ्रू इनोलाइजेशन, और रेसिमाइजेशन थ्रू टॉटोमेरिज्म, कुछ भी कह लो आप। तो टॉटोमेरिज्म की एक बड़ी एप्लीकेशन तो यही है, क्या, कि मैम जो अल्फा एच है वो हटा के डी लगा देते हैं। ठीक है। अब प्रोसेस देखो क्या होता है, प्रोसेस में ये है कि रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है, कि भाई मैम एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, तो एक ही बीकर में एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाए, और जितना पोर्शन डेक्स्ट्रो है उतना ही लीवो रोटेटरी भी हो जाए, जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उतना ही लीवो रोटेटरी भी हो जाए। और क्योंकि जितना डेक्स्ट्रो है उतना ही लीवो रोटेटरी भी हो रहा है, तो मिक्सचर करके क्या बनेगा, ओवरऑल मिक्सचर जो है वो हमने पढ़ा है बार बार, ओवरऑल मिक्सचर बिकम्स, ओवरऑल मिक्सचर बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, सही बात है। ओवरऑल मिक्सचर बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, सही है। तो ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, अब देखो, तो हम इसमें कंडीशन ये है कि मैम एक तो सी डबल बॉन्ड ओ मिले, और कम से कम एक कार्बन पे एक अल्फा एच मिले, और ओवरऑल ये कार्बन रेसिमिक मिला ही अपने। जैसे ऐसे कोई ग्रुप आ गया, एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया, एक मिथाइल लगा दिया। अब इस पे हमने क्या करा, तो हम ये कह रहे हैं कि यार इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन है तो sp3, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन है तो कैसा, sp3। अब क्योंकि ये कार्बन मेरा sp3 है, और मैम इसमें तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक ही ग्रुप पूरा लगा हुआ है, यानी कि ये वाला कार्बन इज नॉट काइनल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये वाला कार्बन इज नॉट काइनल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस कार्बन इज sp3। तो sp3 कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा तो है बट नॉट काइनल। और ऊपर से आप सोच के देखो कि इस पे कोई एच भी नहीं लगा हुआ, सो इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव एनी अल्फा एच। इस पे कोई भी अल्फा एच अवेलेबल अपना नहीं है। और क्योंकि इस पे कोई भी अल्फा एच अवेलेबल नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ठीक है जी, अगर अल्फा एच अवेलेबल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये वाले कार्बन से एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और चौथा सिग्मा, चार सिग्मा बन रहे हैं। चार सिग्मा बन रहे हैं, तो आप ये समझो कि चार सिग्मा होने के कारण क्या है, ये कार्बन sp3 है, विच इज जस्ट नेक्स्ट टू व्हाट, सी डबल बॉन्ड ओ। और अगर ये sp3 कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है ना, अगर ये sp3 कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, और इस पे एक अल्फा एच भी है ना, तो इसका मतलब इस कार्बन के थ्रू, तो कंडीशन ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ के पड़ोस में कम से कम एक कार्बन अपना, कम से कम एक कार्बन अपना कैसा होना चाहिए, बोलो। कम से कम एक कार्बन अपना कायरल कार्बन होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन अपना कायरल कार्बन होना चाहिए। और उस कायरल कार्बन पे एटलीस्ट वन एच मस्ट बी देयर, कम से कम एक एच होना चाहिए, एटलीस्ट वन एच मस्ट बी, कम से कम एक एच होना चाहिए। समझ में आई, ये कंडीशन है। अब रेसिमाइजेशन देखो होती कैसे, रेसिमाइजेशन देखो होती कैसे, ध्यान से देखिए। तो अगर अपने को ये चीज समझ में आ गई, तो विल सी हाउ थिंग्स हैपन। तो देखो तो कैसे काम करेगा, देखो। तो कोई हमने बेस डाला, ठीक है, बेस डालेंगे।
जैसे मैंने कहा मिथाइल, यहाँ H, यहाँ फिनाइल, ये है HCME3। तो मैंने इसमें कोई बेस डाल दिया। अब ये बेस का काम क्या होता है? बेस एक्सट्रैक्ट्स H+। अगर बेस H+ एक्सट्रैक्ट करता है तो OH नेगेटिव क्या करेगा? इस H को ले जाएगा। अगर वो इस H को ले जाएगा तो हम कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, ये C, यहाँ रह गया Me, यहाँ रह गया फिनाइल, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, ये रह गया CME3, और यहाँ कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ खुल जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिनाइल C, यहाँ आ जाएगा Me, यहाँ C, यहाँ O नेगेटिव, और ये CME3। आया ना? और आपको पता है कि वाटर बन गया, तो ये इसको लेके जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये जब होता है, ठीक है, ये जब होता है, और हमने पढ़ा है कि C डबल बॉन्ड O तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और क्योंकि C डबल बॉन्ड O हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो होगा क्या बताओ? कि फिर से रेजोनेंस जब होगी ना आपकी बात, तो आप देखो क्या सिनेरियो बनेगा। ये बन गया, ये चीज बन गया। अब यहाँ पे आप ये देखो कि हमारे पास ये जो सिस्टम बना, ठीक है, तो हमारे पास फिर से कौन है? बीकर में फ्री हो गया OH नेगेटिव। अब ये कंपाउंड जो है, जो इनॉल है, अब ये बेस की प्रेजेंस में फिर से पड़ी है। तो अगर रिएक्शन ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो बैकवर्ड भी आएगा। जब ये बैकवर्ड आएगा ना, उस दौरान देखो क्या होता है। उस दौरान होगा ये कि जो OH नेगेटिव है, मान लो एक बॉन्ड खुला है ना, तो मान लो एक बॉन्ड खुला, तो कैसे खुला? खुला ऐसे कि भाई मैम ये देखो, ये वाला अपना OH नेगेटिव था, बॉन्ड मान लो ऐसे खुल गया। अब बॉन्ड जैसे ही यहाँ खुला तो ये बन गया पीएच, ये सी, ये एमई, यहाँ प्लस चार्ज है, ये सी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ OH, ये CME3। तो आप ऐसे समझोगे जो OH नेगेटिव है, अब ये इस कार्बोकेटाइन में जब अटैक करेगा, तो कार्बोकेटाइन आपको पता है कैसे होते हैं? कार्बोकेटाइन का बेसिकली प्लेनर। अगर कार्बोकेटाइन का प्लेनर, तो ये क्या है? OH नेगेटिव है, तो ये OH नेगेटिव फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, और ये OH नेगेटिव बैक से भी अटैक कर सकता है। क्योंकि ये OH नेगेटिव फ्रंट से भी अटैक कर रहा है और बैक से भी अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है बताओ? कि मैम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द अटैक फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम द बैक। और क्योंकि फ्रंट एंड बैक का अटैक पॉसिबल है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, तो एस भी बन जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि वापस से मेरे पास क्या बनेगा? पीएच है, पीएच है, तो इस कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ OH आ सकता है, और ये फिर से ओ डबल बॉन्ड होके CNO3 बन गया। और ये वाला कार्बन जब फिर से बना, तो ये वाला कार्बन कायरल बनने के चक्कर में आर आइसोमर बन गया, और एस आइसोमर दोनों बन गए, क्योंकि फ्रंट से अटैक हो गया तो मान लो आर बन गया, बैक से अटैक हो गया OH नेगेटिव का, तो एस बन गया। एक ही बीकर में बैकवर्ड जाते समय आर भी बन रहा है और एस भी बन रहा है, तो हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं कि मैम यहाँ पे तो बेसिनाइजेशन। मैम पर इस कायरल कार्बन पे एच तो है ही नहीं। OH आया ना? एच नहीं है तो क्या? कायरल का मतलब क्या होता है? कायरल का मतलब बैकवर्ड जाते समय क्या होता है? कि मैम एक कार्बन जिसपे चार ग्रुप्स हमारे अलग अलग जुड़े हुए हैं, एक कार्बन जिसपे चार ग्रुप्स हमारे अलग अलग जुड़े, तो मैम एच, एच और ओ एच दोनों हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। फॉरवर्ड में जाते देखो, जब आप ध्यान समझो, बेस बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं ना रिएक्शन हम ये, तो जब हम ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है मुझे बताओ? कि क्योंकि हम ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो बेस इज OH नेगेटिव, तो उसको H+ चाहिए ना निकालने को, इसीलिए H मैंडेटरी था यहाँ। लेकिन बैकवर्ड आते समय तो ये वाला जो कंपाउंड बना, मैंने थोड़ी बोला कि ये बैकवर्ड जाके फॉरवर्ड फिर से आ रहा है। मैं तो बोल रही हूँ कि फिर से अगर यहाँ OH आ गया, तो ये कंपाउंड कायरल हो गया, और कायरल करने के चक्कर में इस कार्बन पे क्या हो रहा है भाई? कभी R बन रहा है और कभी H बन रहा है, और वो C डबल बॉन्ड हो आपका वापस से रीजनरेट हो गया। अभी अंडरस्टैंड? यस और नो? यस मैम। और देखते हैं, और देखते हैं। इतना फंडा समझा कि नहीं समझा बताओ?
तो ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास अगर ये ऐसा कंपाउंड है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये भी मिथाइल है, मैंने बेस डाल दिया। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ यहाँ डेसिमरेशन होगी तो आप पहले बोलोगे कि मैम देखो ये क्या है तो ये भी sp3 कार्बन, और इस पे दो ग्रुप्स बिल्कुल सेम है, तो दिस कार्बन इज sp3 बट नॉट कायरल। कायरल की डेफिनेशन क्या होती है? विच हैज ऑल द ग्रुप्स डिफरेंट। कायरल कार्बन इज वन विच हैज ऑल ग्रुप्स डिफरेंट। जैसा ना, और ये वाला जो कार्बन अपने पास है, ये वाला जो कार्बन अपने पास है उसका क्या सीन है? ये वाला कार्बन देखो, एक ग्रुप एच जुड़ रहा है, एक ग्रुप ए जुड़ रहा है, इधर से देखोगे तो सी डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, और इधर से देखोगे तो अलग आ रहा है, तो ये ग्रुप कायरल है। और अगर ये कायरल है इसका मतलब, अगर ये कायरल है इसका मतलब कि मैम मेरे पास ये स्ट्रक्चर आया, ये ऐसे आ गया, तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन हो जाएगी। तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इथाइल वाला तो ऐसे कैसे ही रह रहा है, और मिथाइल वाला हमारा बिल्कुल ऐसे रह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अपने पास कौन है? एच है, और यहाँ अपने पास मिथाइल है। अब वापस आते समय यहाँ OH आ जाएगा, और ये कार्बन अभी भी कायरल रहेगा, पर जब OH आएगा तो इसी कार्बन पे फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक अटैक भी हो सकता है। और फ्रंट अटैक और बैक अटैक के चक्कर में इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ क्या बन जाएंगे? इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ R and S बन जाएंगे। एंड बिकॉज वी हैव इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ R and S, तो हम बोल सकते हैं कि भैया रेसिमाइजेशन हो जाएगी। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी पॉसिबल है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी पॉसिबल है, और रेसिमाइजेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी पॉसिबल है और रेसिमाइजेशन भी पॉसिबल। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? इज इट क्लियर? ठीक है, गॉट द पॉइंट। ऐसा, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हाउ थिंग्स बेसिकली वर्क। हो जाएगा। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज वन एप्लीकेशन टॉटोमेरिज्म का, दूसरा एप्लीकेशन ये है। एक और देखो एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन, लिखो इसके अंदर, लिखो इफ C double bond O and COH groups are adjacent to each other, are adjacent to each other, then if C double bond O and COH groups are adjacent to each other, then what? Then on tautomerism, they exchange their positions. They exchange their positions. They exchange their positions. कैसे होता है ऐसा देखो, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे एक ग्रुप OH भी है, एक CH3 भी लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3, ऐसा कुछ है।
ठीक है, ऐसा तो कुछ सिनेरियो। तो आप ये देखो, जहां सी डबल बॉन्ड ओ है उसकी जस्ट पड़ोस में ही सी ओ एच ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा आप देखो, एज यूजुअल कायरल कार्बन है। क्यों भाई? क्योंकि इस पे एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, ये तीनों ग्रुप्स कैसे लगे हुए? अलग अलग लगे हुए। ओ एच नेगेटिव आएगा, ओ एच नेगेटिव आया तो वो क्या करेगा, एच को लेके जाएगा। अगर वो एच को लेके जाएगा तो वील हैव सी एच थ्री, वील हैव सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ ओ एच रह गया और यहाँ सी एच थ्री है। नेगेटिव चार्ज एज यूजुअल रेजोनेंस करेगा, तो सी एच थ्री, यहाँ ओ नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ओ एच आ गया। और जो वाटर बना था इन दोनों के मिलने से, उस वाटर से ही एच ले लेगा। ये ऐसे आ जाएगा, बोलो हाँ है ना? अब देखो, आप ये देखो सी डबल बॉन्ड सी और ओ एच पड़ोस में आ गए। तो यहाँ से जैसे ही पाई बॉन्ड खुलेगा, क्यों खुलेगा? क्योंकि एक सी डबल बॉन्ड हो चाहता है कि भाई मैं कैसे भी करके वापस सी डबल बॉन्ड ओ बन जाऊं। ठीक है, तो आप ये देखो, जो ओ एच वाला पार्ट था, ये वाला तो ओ एच बना है अभी अभी, ये तो पहले सी डबल बॉन्ड वही था। यहाँ नेगेटिव चार्ज देगा, तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड खुला, क्या होगा? ये इधर आया, बैक बैक। सी एच थ्री, फिर सी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ कैसा ओ एच आ गया, और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ एच आ गया, और ये सी एच थ्री आ गया। समझे? और ये तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, ओ पे प्लस चार्ज आ गया। ओ कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, और ये जो H+ निकलेगा वो आके इस पे अटैक कर देगा। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट जब बनेगा तो वो ऐसा बनेगा। बात नहीं, कुछ ऐसा बनेगा। तो आप देखो, सिर्फ इन दोनों कार्बन का खेल है, सिर्फ इन दोनों कार्बन का खेल है। हमने क्या करा है, हमने सिंपल सा OH को उठा के O की जगह और O डबल बॉन्ड को उठा के इसकी जगह लगा दिया, और बस एसिडिक या बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म कराने से अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स और C डबल बॉन्ड ग्रुप्स अपने को बराबर बराबर दिख गए, और हमको टॉटोमेरिज्म वाली कोई एसिड या बेस दिख गया, और C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, तो भैया टॉटोमेरिज्म तो होगी ही। N डबल बॉन्ड O दिख रहा है तो हमको पता है कि टॉटोमेरिज्म तो होगी ही। तो उसके हिसाब से ये रिएक्शन हमारा हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब देखो, जैसे मुझे मान लो प्रोडक्ट लिखने को बोले, मान लो मुझे प्रोडक्ट लिखने को बोले ऐसा, बोलता है जी मिथाइल C डबल बॉन्ड O CH OH, और यहाँ इथाइल, और टॉटोमेरिज्म कराने को बोल दिया OH मीडियम। तो क्या मुझे बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत है? क्या मुझे बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत है, बताओ? मुझे दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O अगर है तो उसके पड़ोस में मुझे मिथाइल दिख रहा है, मतलब उसमें अल्फा H दिख रहा है। तो जहां C डबल बॉन्ड O दिखा, अल्फा H दिखा, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल हो गई। And because we have tautomerism की condition being fulfilled, what do you think is going to happen? What do you think is going to happen? Just tell me. कि क्योंकि tautomerism condition fulfill हो गई, बोलो, तो यहाँ क्या रहेगा? CH3 रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? CH3 रहेगा। और ये अपना क्या करना है, पड़ोस वाले पे यहाँ OH लगा देना है, और इस वाले पे C डबल बॉन्ड O लगा देना है, और ये थाई लगा देना, बात खत्म। पंडा समझा? पंडा समझा कि नहीं समझा? तो मैम इसमें रिवर्स हो जाता है ना बस, बस जहाँ पे इतना कर, मतलब पहले ये देखना पड़ेगा कि टॉटोमेरिज्म की कंडीशन है भी कि नहीं। पता चले जी C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में कोई मिथाइल ग्रुप ही नहीं है, और हम चल रहे हैं जी रिवर्स करने में, तो ऑटोमेरिज्म तो होनी पड़ेगी ना।
ओके। तो जैसे मान लो मैंने ऐसे दे दिया, ये दे दिया, तो आपको दिख रहा है क्या इसमें कोई अल्फा एच है? देखो पहले तो, इधर तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इधर वाले कार्बन पे इधर एच है, तो ऑटोमेरिज्म हो जाएगी। और डबल बॉन्ड O और OH बराबर बराबर है, तो बस इनका प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनने वाला है? इनके प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा? ओ और ओ एच रिप्लेस हुए। OH यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड OH यहाँ पे, बात खत्म। अब जैसे ऐसे दे दिया, यहाँ ऐसे दे दिया, और मुझे OH डाल दिया, तो आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे दो अल्फा एच दिख रही है, तो टॉटोमेरिज्म तो हो जाएगा। पर इसने यहाँ पे स्टार मान दिया, स्टार का मतलब होता है रेडियो एक्टिव करना, ठीक है? तो C14 है, C14 का मतलब इट्स रेडियो एक्टिव काउंट। हम ये कायरल सेंटर नहीं होता? पैरल भी होता है, पर दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव काउंट। तो फिर दूसरे एच के साथ होगा। हाँ, तो हमारे को तो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना कि भाई ओ और दिख गया, तो यहाँ OH आ जाएगा। और जो C डबल बॉन्ड है, कार्बन थोड़ी मूव करता है, कार्बन तो वही रहता है। तो जो C डबल बॉन्ड O है वो हमारा कहाँ आ जाएगा? तो C डबल बॉन्ड O वो हमारा कहाँ जाएगा? वो हमारा इधर आ जाएगा। पढ़ना समझा कि नहीं समझा? इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बताइए? तो यहाँ पे H और OH अपनी पोजीशन रिप्लेस कर लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? इनोलाइजेशन के थ्रू। समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है? इनोलाइजेशन के थ्रू हो रहा है। अब हमारा होमवर्क क्या है? अलग अलग मैं आपको कुछ कीटोन्स दे रही, हमें उसका एसिडिक या बेसिक मीडियम, कोई भी एक मीडियम में, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, किसी भी एक मीडियम में क्या करना है? हमें उसका इनॉल बनाना है। हमें इसका इनॉल बनाना है, जितना भी मैकेनिज्म लगे उतना, और हमें ये लिख के भेजना है। तो ये मेरा है साइक्लो हेक्सेन 1,3 डायोन। हम और मतलब दोनों मैकेनिज्म भेज रहे मतलब एसिडिक या बेसिक मीडियम दोनों में हो जाती है ना टॉटोमेरिज्म। यू हैव टू राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ हाउ यू कन्वर्ट एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तीनों का आपको कौन सा फॉर्म बनाना है? इनॉल फॉर्म बनाना है, जब तक कि पॉसिबली ये बन ना जाए। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए? जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड वाले का मैं लिख के दिखाती हूँ, थर्ड वाले का मैं लिखूंगी तो आपको समझ आएगा। बेसिक मीडियम में लिखते हैं, ऐसा दे रखा है आपने। तो यहाँ दो दो एच है,
तो पहला बेसिक मीडियम आया, तो वो क्या करेगा बोलो? वो इसका H लेके जाएगा। हम बेंजीन पे 3 OH बन जाएंगे। हाँ वेरी गुड। तो ये आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो पहली बारी में जब इसका OH लेके गया तो वाटर बन गया, तो ये O नेगेटिव है, और ये क्या करेगा, ये इसका H ले जाएगा। अब क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो ये अपने पास पहले लेवल पे OH लग गया है। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, यहाँ से फिर से 2 OH है, तो फिर से OH नेगेटिव डाला, तो फिर से OH नेगेटिव यहाँ से H लेके जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये इधर जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट। अगले लेवल पे यहाँ 2H फिर से एक बेस आएगा। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, 3 OH आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म हैज टू बी रिटन। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा बोलो? इज इट क्लियर? बताओ, इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू राइट डाउन आवर फिनॉल फॉर्म। तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है जी।